हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कार्तिक, शिल्पा, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? आज कार्तिक क्लास में सबसे पहले है। सभी बच्चे जल्दी से आ जाइएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। गर्म पानी चाहिए था। गर्म पानी? हाँ, अब ठीक है, ओके। गर्म पानी लाना? नहीं, अभी ठीक है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन मोरल आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे साथियों, आप ईमानदारी से बताओ, क्या जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ साथ के साथ आपको मिल रही है? यस या नो? उसकी पीडीएफ आपको साथ के साथ मिल रही है तो यस, नहीं मिल रही तो नो। यस या नो, दो ही शब्द लिखने हैं बस। आपको पीडीएफ मिल रही है डेली तो यस, और नहीं मिल रही तो नो। बच्चों, मैं डेली पीडीएफ लगाता हूं क्लास के तुरंत बाद। आज की जो पीपीटी है वो थोड़ी सी बड़ी है, और बच्चों आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, मंदिर। आज के मैं टॉपिक आपको बता दूं, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। ये जितने भी सवाल बन सकते हैं मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं कुछ मंदिरों की आज आपको जल्दी जल्दी में ये दिखा दूं कि ये मंदिर यहाँ, ये मंदिर यहाँ है, या डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूं? पहले ये बताओ। बात बिल्कुल कम होनी चाहिए बच्चों। ये देखिएगा सीधा लेके आता हूं मैं आपको कहां पर। आज मैं तो वेंकटेश्वर मंदिर आपको लेके आता हूं। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको जल्दी जल्दी स्लाइड दिखाऊंगा। और ध्यान रखना बच्चों, आज के लिए सॉरी, पूरी पीपीटी हिंदी में है, ध्यान रखना, पूरी पीपीटी, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो आपको बता दूं, सबसे पहले ये देखिएगा, वेंकटेश्वर मंदिर कहां है, इसके दर्शन आपको यहीं करा दूंगा। बस आपको एक लाइन याद करनी है, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति के तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। बच्चों, इसे तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है मेरे प्यारे साथियों। ये रहा वो मंदिर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहां है बच्चों? ये रहा मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर कहां है? ये रहा मंदिर। आपको यहीं पर याद करवा दूंगा सारी चीजें, ठीक है भैया? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बद्रीनाथ का मंदिर कहां है? अगर मैं बद्रीनाथ के मंदिर की बात करूं, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय हिंद, तो बद्रीनाथ मंदिर बेटा यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये रहा आपका बद्रीनाथ मंदिर। सारे मंदिर आपको यही दिखा दूंगा। ये रहा मेरे प्यारे साथियों बद्रीनाथ मंदिर, समझ रहे हो ना? ये कौन सा हो गया? ये आपका बद्रीनाथ मंदिर हो गया। क्या हो गया बच्चों? बद्रीनाथ मंदिर हो गया। एक बच्चे ने आके कमेंट्स कर दिया और मेरा दिल दुख गया कि वेस्ट माई मनी, सॉरी। वैष्णो देवी का मंदिर कहां है? ये लास्ट सवाल है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा बेटा। वैष्णो देवी का मंदिर कहां है? आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, वैष्णो देवी मंदिर जो आपके जम्मू कश्मीर के कटरा में है, और यह है वैष्णो देवी को समर्पित है। इस मंदिर को माता रानी का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को माता रानी का मंदिर भी कहा जाता है। हो सकता है तुम्हें कभी जीवन में मौका ना मिले यहाँ जाने का, मैं भी नहीं गया आज तक, मुझे भी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपको इस मंदिर में यही घुमवा दूंगा। मैं इस मंदिर में आपको यही घुमा दूंगा। लो बच्चों, ये रहा माता रानी का मंदिर, प्रणाम करिए माता जी को। और बच्चों, इस मंदिर को वैष्णो देवी का मंदिर और माता रानी का मंदिर कहा जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस मंदिर में गए होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे जो अपनी मन्नत मांग के आए होंगे, लेकिन मैं इस मंदिर में नहीं गया। क्यों? मुझे जाने का मौका नहीं मिला, माता ने मुझे बुलाया नहीं है, और जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं तो तब तक जाऊंगा भी नहीं बच्चों। भाई, जब माँ कहेगी आजा मेरा बेटा, मेरा लाल पवन मोरल आजा, तो मैं माँ के दरबार में जरूर जाऊंगा, मत्था टेक के आऊंगा, प्रणाम करके आऊंगा। हो सकता है माता जी ने मेरा अभी बुलावा नहीं बुलाया हो बच्चों। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। बेटा यह मंदिर आपका कहां पर है? सबसे बड़ी बात यह है, यह मंदिर आपके दिल्ली में है और 2005 में बना है।
स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर आपके दिल्ली में है, 2005 में बना है। ये रहा आपके अक्षरधाम मंदिर, देख लो। आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, कितना भव्य मंदिर है। क्या आपको जाने की जरूरत पड़ेगी? ये आपका अक्षरधाम मंदिर है बच्चों। और यही सवाल पूछा गया था कि बताओ अक्षरधाम मंदिर कब बना था? तो अक्षरधाम मंदिर 2005 में बना था। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि अक्षरधाम मंदिर है कहाँ। तो अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में। सही बताओ, इतनी प्यारी प्यारी स्लाइड तुम्हें दिखाई है किसी ने आज तक मंदिरों की? कितनी प्यारी स्लाइड लग रही है, ऐसे मानो जैसे मैं एक सीनरी के पीछे खड़ा हूं। आप मेरा फोटो ले सकते हो आराम से, समझ लो। आप खुद भी खड़े होके अपना भी फोटो खींच सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों मुझे बहुत प्यारी लग रही है आज की स्लाइड, आपको भी प्यारी लग रही होंगी। अगला देखिए, अगला सवाल, दिगंबर जैन लाल मंदिर। गुरुजी दिगंबर जैन लाल मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये मंदिर भी आपके दिल्ली में है, समझ रहे हो ना? ये भी आपके दिल्ली में ही है। और आपको बता दूं, देखिए जो जैन धर्म होता है, जैन धर्म कितने भागों में बटा होता है बताइए जरा? जैन धर्म कितने भागों में बटा होता है? जैन धर्म 2 भागों में बटा होता है बेटा। एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। क्या आप मुझे इन दोनों में अंतर बता सकते हो? क्या अंतर होता है इन दोनों में? अंतर बता सकते हो? श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं, श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर वो होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र होती हैं, दिशाएं ही वस्त्र होती हैं। याद रखना बच्चों, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र होती हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं और जो सफेद पहनते हैं, श्वेतांबर। ये रहा मंदिर, देखो कितना भव्य मंदिर लग रहा है। देखो भैया, ये आपका दिगंबर जैन मंदिर है जो कि आपका दिल्ली में है, और ये मंदिर बड़ा भव्य मंदिर है, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। अगला ये देखो भाई साहब, भोलेनाथ आगे। भोलेनाथ के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। शिवजी भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं उनके नाम आपके सामने लिखे हैं। चाहे वो केदारनाथ हो, या वो ओमकेश्वर हो, या फिर प्यारे बच्चों मल्लिकार्जुन हो, ये सारे के सारे मैंने 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ लिखे हैं। जय भोलेनाथ। बच्चों अगर मैं बात करूं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, अगर मैं बात करूं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, तो प्यारे साथियों इसका पुनर्निर्माण 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के समुद्र के किनारे है। चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की और चंद्रमा के सोम कहते हैं, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। बच्चों एक बात बताओ, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? अरे इतना छोटा सा सवाल नहीं पता बच्चों? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 में आक्रमण किया था, ध्यान रखना। अगला देखो, ये मल्लिकार्जुन है बेटा, ये इनके 12 ज्योतिर्लिंग है। मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूं क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में तो आपको दिखा चुका हूं कौन कौन से हैं। अब आ जाओ स्वर्ण मंदिर। बेटा इस स्वर्ण मंदिर से क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा और भव्य मंदिर है। लो आज स्वर्ण मंदिर आ गया ना बेटा। अमृतसर आती मेरी आंखों से आज आंखें नम हो गई, मेरी आज आंखें नम हो गई बच्चों, अमृतसर शब्द पढ़ते ही। ऐसा क्यों? आज कौन सी डेट है? आज कौन सी डेट है बच्चों? आज 13 अप्रैल है। और 13 अप्रैल की घटना आप लोग कैसे भूल सकते हो बच्चों? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड भूल गए क्या आप लोग? कितने बच्चे ऐसे हैं या सच में जो आज जलियांवाले बाग की कहानी सुनना चाहते हैं कि क्या है जलियांवाले बाग की कहानी? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जलियांवाले बाग की कहानी क्या है? किस किस ने अपनी उपाधि को त्याग दिया? उस समय कौन भारत का गवर्नर था और कौन वायसराय था? क्या सिस्टम था? अगर आप जानना चाहते हो बच्चों, मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, तो आज मैं एक टाइम बता रहा हूं आपको, YouTube पर 1:40 क्या मेरे लिए आप 15 मिनट के लिए आओगे? पूरी क्लास अगर आज कहेगी कि हम आएंगे तो मैं बेटा आज जरूर बताऊंगा, और तुम्हारी आंखों से अगर आंसू ना आ गए तो मेरा नाम पवन मोरल नहीं। बोलो बच्चों आओगे 1:40 पर, हाँ या ना? पूरी कहानी तुम्हें मैं बताने वाला हूं, अंग्रेजों ने कैसे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, जो कि निहत्थे लोग थे, जिनमें 5 साल का बच्चा, 18 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान, 40 साल का जवान,
और बच्चों 60 साल का बुजुर्ग भी था। ये सारी घटना आज आपको बताने वाला हूं बच्चों। अमृतसर की अगर मैं बात करूं, स्वर्ण मंदिर की, यह अमृतसर में है। सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मैं मौका मिलेगा तो कभी यहां पर जरूर जाऊंगा, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, इसे गोल्डन टेम्पल और हरमिंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1588 में कराया था। बच्चों एक बात बताओ, सिख धर्म के टोटल कितने गुरु हुए हैं? सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? मैं जाऊंगा यहां पे जरूर। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए हैं? आपको बता दूं बेटा, कुल मिलाकर 10 गुरु हुए हैं। आपको 10 गुरु याद करने हैं। किसी को याद करना चाहते हो? ट्रिक लिख दूं? याद करना चाहते हो? ट्रिक लिख दूं बोर्ड पर? बच्चों आप ट्रिक लिख सकते हैं। नारा, एक लड़की का नाम था नारा, NAARA, नायरा। ये मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम था नायरा, नायरा, नायरा। गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी। 5 गुरु याद कर लो बेटा, 5 गुरु याद कर लो। एक लड़की थी जिसका नाम था नारा, नारा। गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी। प्रणाम करें गुरु अर्जुन देव जी को। इसके बाद में HHTG, HHTG, ठीक है बच्चों, ये याद रख लीजिएगा। तो साथियों ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है। अगर मैं स्वर्ण मंदिर की बात करूं, तो 1830 में इसका अंतिम रूप से जो काम कराया था वो महाराजा रंजीत सिंह ने कराया था, ठीक है भैया। और ये देखो साथियों, इस मंदिर, इसको लेकर, स्वर्ण मंदिर को लेकर क्या है थोड़ा सा, 3 जून से 8 जून 1984 तक भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों को इस मंदिर से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके लिए चलाया गया था, ये आपको बताना है। तो बच्चों यार, ये वीरेश यादव कौन है? मेरी समझ में बात नहीं आती। बस जब भी देखो इसका एक ही कमेंट्स रहता है, पल्लवी तुम कहां हो, पल्लवी कैसी हो, पगला गए हो का? पागल हो? पढ़ने नहीं दोगे पल्लवी को? हद हो गई यार। क्या चाहते हो उससे आप? मैं परसों से कमेंट्स देख रहा हूं इसके, पल्लवी तुम कैसी हो, पल्लवी कहां हो, पल्लवी क्यों नहीं पढ़ रही हो, पल्लवी क्या कर रही हो? पागल हो तुम? हद हो गई इंसानियत की। हद हो गया यार। आपसे कई बार पेपर में सवाल पूछा गया कि बताओ सर, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया? कई बार पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया? कितनी बार पेपर में पूछा गया है सवाल। आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था, समझ रहे हो ना। ये देखो कितना भव्य मंदिर है, कितना भव्य मंदिर है। अगर नहीं जा पाओ ना बेटा, ऐसा बताया जाता है जो इस जलाशय में नहा लेता है ना, उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। प्यारे साथियों देखो कितना प्यारा प्यारा मंदिर लग रहा है। इरफान, PDF इंग्लिश में मिलेगी, परेशान मत हो। ये देखो जल्दी से बेटा, कितना प्यारा भव्य मंदिर लग रहा है। सो ब्यूटीफुल है नहीं? सच बताओ, आप लोग सबको बोलते हो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आज इस मंदिर को देख के बोलो ब्यूटीफुल है या नहीं है? गजब। ये तब की फोटो है जब आतंकवादी इसमें घुस गए थे बच्चों, जब उन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा, कभी भगवान मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा इन मंदिरों में, लेकिन अभी मौका ही नहीं लग पा रहा बच्चों। अमरनाथ मंदिर, अमरनाथ की गुफाएं, आप लोगों को याद होगा। अमरनाथ की गुफा की अगर मैं बात करूं तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। पहली बात तो ये सुन लो, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिस मूवी का नाम था बच्चों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप लोगों ने देखी? आप ये बताओ, आप लोगों ने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उस मूवी में इस अमरनाथ गुफा में जो यात्री जा रहे थे, उनकी यात्रा को रोकने के लिए कुछ आतंकवादी घुस जाते हैं बीच में। तो बच्चों उस पूरी यात्रा में इस मंदिर के बहुत अच्छे, इस गुफा के दर्शन कराए जाते हैं। इस वाली गुफा के बोलो, होते हैं दर्शन? नहीं होते? सच बताओ अगर आपने मूवी देखी है तो। इस गुफा के और इस गुफा के कई बार दर्शन कराए जाते हैं, 1 2 3 4, इनके बार बार दर्शन होते हैं। यहां तक कि घोड़ा भागकर यहां तक आ जाता है जिसमें बम लगा होता है, बाद में उसे बॉबी देओल उठाकर बाहर ले जाता है बम को, समझ रहे हो ना। तो बच्चों यही सवाल पेपर में आएगा क्या कि यह अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है, भगवान शिव को समर्पित है। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर है। बस ये बात ध्यान रखना। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, याद कर लो बच्चों, तीर्थों का तीर्थ। जैसे कि गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं?
गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं बच्चों? गुरुजी गुलामों का गुलाम बोलते हैं इल्तुतमिश को। देखिए कितना भव्य मंदिर है, देख लो साथियों। अरे नहीं जा पाओ तो यहीं से प्रणाम कर लो ना। आज मेरे साथ खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, हे भगवान इस बार हमारी मनोकामना पूर्ण जरूर करे, और भगवान हर व्यक्ति खुश रहे, जीवन में हम कभी किसी का गलत ना करें, हमारे हाथ से कभी कोई गलत काम ना हो। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये भगवान जी का त्रिशूल है, ये अमरनाथ गुफा है जिसकी लंबाई 19 मीटर है, चौड़ाई 16 है। ठीक है साथियों, ये मंदिर में यात्री जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बाबा के मंदिर के। ठीक है साथियों, ये वो गुफा है, आप लोग देख रहे हैं क्या करामात है भगवान की साथियों। अगला देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अगर मैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करूं तो साथियों यह राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत है, और यह जैनियों का एक तीर्थ स्थल है। यह क्या है? यह जैनियों का इस तीर्थ स्थल है, याद रखना साथियों। ये देख लीजिएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर की अगर मैं बात करूं तो दिलवाड़ा जैन मंदिर, यहाँ पे 5 मंदिर बने हुए हैं। वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर में 5 मंदिर बने हुए हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? पहला विमल वसई मंदिर भगवान आदिनाथ के लिए, लूना वसई मंदिर भगवान ऋषभदेव के लिए, पित्त लहर मंदिर भगवान नेमिनाथ के लिए, पारसनाथ मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर। एक साथ 5 मंदिर बने हुए हैं, और वो 5 मंदिर कहां पर बने हुए बेटा? दिलवाड़ा के जैन मंदिर के नाम से है, माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, अब देखो मंदिर कितना भव्य बन रहा है। मंदिर कितना भव्य बन रहा है, बोलो बच्चों हाँ या ना? है मंदिर भव्य? नहीं? प्रणाम करो मंदिर को देखकर कि हाँ गुरुजी आज वास्तव में तुमने हमें हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य के मंदिर के दर्शन करा दिए। प्रत्येक राज्य के तुमने आज हमें दर्शन करा दिया, हमें जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कई बच्चे ऐसे हैं जो फोटो खींचते हैं, सीनरी देखते हैं, और यार कितना गजब का मंदिर है, यार कितना अच्छा लग रहा है। तो बेटा आज यहीं देख लो ना बोर्ड पे, आज बोर्ड पे देख लो, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मीनाक्षी मंदिर। कई बार पेपर में पूछा कि गुरु जी मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? इसे बोलते हैं मीनाक्षी अम्मन मंदिर। ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है मदुरई, और मदुरई ही कह दो या मदुरई शहर कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगर मैं मीनाक्षी मंदिर की बात करूं तो मुद्देर कह दो, मुद्रे या मुद्रई नदी के किनारे कह दो। ठीक है भैया, यह देवी पार्वती को समर्पित है। किसको? यह देवी पार्वती को समर्पित है। ये रहा बच्चों आपका, देख लो मंदिर, देख लो कुछ मंदिर है नहीं है? है पीडीएफ गजब नहीं? मंदिर देख के तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हाँ ये कौन सा मंदिर है। ये आप लोगों ने मूवी में देखे होंगे पक्का। ये जो मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये आपने पक्का मूवियों में देखा होगा। आज इसके दर्शन साक्षात यहीं कर लीजिएगा। ये भगवान पार्वती को समर्पित है। अगला देखो श्री जगन्नाथपुरी मंदिर। अगर मैं श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की बात करूं, बड़ा भव्य मंदिर बन रहा बच्चों, और मैं 4 मंदिर दिखाऊंगा, मुझे बताना सबसे अच्छा मंदिर तुम्हें कौन सा लगा। तो साथियों देखो श्री जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रयुक्त ने करवाया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यहीं पर रथ यात्रा महोत्सव होता है। बच्चों कितना प्यारा और भव्य मंदिर बन रहा है, ये देखो जरा एक साथ। अब देख के बताओ इन चारों में से तुम्हें कौन सा बेस्ट लग रहा है? 1, 2, 3 या 4, कौन सा बेस्ट लग रहा है ये बता दो जरा मुझे बस। तुम्हें कौन सा बेस्ट मंदिर लग रहा है बच्चों इनमें से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर कोई मुझसे पूछे कौन सा बेस्ट लग रहा है तो मैं कहूंगा सर इसमें मुझे चारों बेस्ट लग रहे हैं, क्योंकि मैं भगवान की तुलना कर ही नहीं सकता कि कौन से भगवान अच्छे हैं और कौन से कैसे हैं। मैं तो कहूंगा मुझे सारे बेस्ट लग रहे हैं। 1, 2, 3, 4 भोले तेरी जय जयकार। ठीक है भैया, तो मुझे तो जो है सारे बेस्ट लग रहे हैं, मुझे कोई एक अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें शायद 1, 2 अच्छा लग रहा हो, लेकिन मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 4 धाम धरती का स्वर्ग। अब कई बच्चे कहते हैं गुरुजी 4 धाम कौन कौन से हैं? भाई 4 धाम सुनो, 4 धाम कौन कौन से हैं साथियों? आप लोग सुनिए, गुरुजी 4 धाम जिन्हें धरती का स्वर्ग कहा जाता है, सुन लो। 4 धाम में पहला आपका रामेश्वरम तमिलनाडु, दूसरा आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, और जगन्नाथपुरी उड़ीसा। ये भी देख लो भैया, 4 धाम जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें धरती का स्वर्ग बोलते हैं। अच्छा चलिए आ जाओ प्यारे साथियों, प्रेम मंदिर। भैया प्रेम की कथा तो आपको पता हमारे यूपी में ही चली है, यूपी में चलती है साथियों, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों। आपका जो प्रेम मंदिर है ये है कहां पर? प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा में स्थित है, श्री कृष्ण को समर्पित है। इसे पूरा करने में 11 साल लगे और 150 करोड़ रुपए लगे थे। कितने बच्चों? 150 करोड़ रुपए। देख लो प्रेम मंदिर, ये है प्रेम मंदिर।
वृंदावन में प्रेम मंदिर ये रहा आपके सामने, आप लोगों के सामने है, यहीं पर दर्शन कर लीजिएगा। राधा रानी जी को प्रणाम करिएगा बच्चों, ये रहे राधा कृष्ण जी, प्रणाम कर लीजिएगा यहीं पर। और ये रहा आपका वो भव्य मंदिर जिसे प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे बच्चों? जिसे प्रेम मंदिर के नाम जाना जाता है, इसे स्वर्ग है ये भी एक वास्तव में। अगला देखो साथियों, महाकालेश्वर मंदिर। ये महाकालेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये रहा महाकालेश्वर मंदिर, कितना बेस्ट मंदिर ये लग रहा है। इस्कॉन मंदिर ये भी वृंदावन में है। भाई इतने ही मंदिर आपको कराऊंगा। अब आता हूं सीधा मैं आपको लेकर, अब आता हूं मैं आपको लेकर सीधा मेरे प्यारे साथियों, कहां पर? ये लास्ट मंदिर देख लो बेटा, पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर ये नेपाल के काठमांडू में है। कहां पर है? नेपाल के काठमांडू में है। और बच्चों ये देख लीजिएगा पशुपतिनाथ मंदिर का फोटो, पशुपतिनाथ मंदिर का फोटो। आप कुछ सवाल कर लिया जाए। पहला सवाल, सूर्य मंदिर कहां पर है? बोलो भैया, सूर्य मंदिर कहां पर है? अच्छा सच बताओ, मंदिर की पीडीएफ देखकर आपको आज कैसा लगा? मंदिर की पीडीएफ देखकर आज आपको कैसा लगा, सच बताओ। जिनको पीडीएफ अच्छी लगी उनका कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक ही अक्षर देखना चाहता हूं, सिर्फ एक अक्षर, PM। अगर पीपीटी अच्छी लगी हो तो सिर्फ सबका एक ही कमेंट देखना चाहता हूं, PM। हम तुमसे जुदा हो के। आज तुम्हें मैंने सारे मंदिरों में घुमा दिया, अभी बहुत मंदिर रह भी गए थे, समय का अभाव था इसलिए मैं सारे मंदिर दिखा नहीं सकता, वरना बहुत सारे मंदिर रह गए थे बच्चों। तो साथियों पहला सवाल हमने आपसे पूछा सूर्य मंदिर कहां पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना सूर्य मंदिर आपके कोणार्क में है। अगला देखिए, अगला मंदिर है नटराज मंदिर कहां है? नटराज मंदिर। अब मैं आपको सवाल कितने कराने वाला हूं वो सुनो, मैं कराने वाला हूं आपको 40 मंदिर, 40 मंदिर, 20 मस्जिद और 10 गुरुद्वारे। 70 सवाल अभी और कराने वाला हूं, याद रखना अभी 70 सवाल और कराने वाला हूं, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूं बच्चों। नटराज मंदिर कहां है? तो चिदम्बरम में है। कहां पर है साथियों? चिदम्बरम में है। अगला देखो, अगला सवाल, विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? तो बच्चों ये है खुजराहो में। कहां पर? खुजराहो में। अगला देखिए, रथ मंदिर कहां पर है? अगर मैं रथ मंदिर की बात करूं, रथ मंदिर कहां पर है? तो भैया रथ मंदिर है दोस्तों आपके मामलपुरम में। अगला देखिए, वृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? वृहदेश्वर मंदिर कहां पर है बच्चों? ये आपको बताना है। वृहदेश्वर मंदिर कहां है? तो बच्चों ये है आपका तंजावुर में। अगला देखिए, महाबोधि मंदिर कहां पर है? महाबोधि मंदिर कहां पर है? बोलो भैया, महाबोधि मंदिर कहां है? तो आप लिख लीजिएगा सर बोध गया में है। कहां पर है? अगर महाबोधि मंदिर की बात कर रहा है तो आप लिखेंगे सर जी बोध गया में है। कहां पर है? बोध गया में। अभी देखता हूं पीछे का, चेक करता हूं कि आप लोग सही बता रहे हो या नहीं बता रहे। ये बताओ जरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब से कब तक चलाया गया था? या ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? 3 जून से लेकर स्टार्ट किया गया था और 3 जून से शायद 5 दिन ही चला था। 3 जून से 8 जून तक, 3 से 8 जून तक चला था ये 1984 में। अगला देखिए, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है?
रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिख लो साथियों, ये आपके जम्मू में है। कहाँ पर है? जम्मू में है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पर है? वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पर है बच्चों? वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है? तो बेटा ध्यान रखना, ये कटरा में है। कहाँ पर है? कटरा में। और सर कटरा कहाँ पड़ता है? कटरा पड़ता है सर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? कटरा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ये आप लोग याद रखना भाई, कटरा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। किस मंदिर को माता रानी का मंदिर कहा जाता है? वह कौन सा मंदिर है जिसे माता रानी का मंदिर कहा जाता है? वह कौन सा मंदिर है जिसे माता रानी का मंदिर कहा जाता है? तो बच्चों ध्यान रखना, वो वैष्णो देवी का ही मंदिर है जिसे माता रानी का मंदिर कहा जाता है। माता रानी का मंदिर कहा जाता है ना। अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ तीर्थों का तीर्थ किसे कहा जाता है? तीर्थों का तीर्थ किसे कहा जाता है? बताओ तीर्थों का तीर्थ किसे कहा जाता है? आप बताओ ना जवाब। अब जो तुम बहुत बोलते हो, तो भैया ये कहा जाता है अमरनाथ की गुफा को, अमरनाथ यात्रा को, अमरनाथ यात्रा को। अच्छा चलो, ये भी आपकी बात ठीक है, ये भी आपकी सारी बातें ठीक है। अब जरा मुझे एक छोटी सी बात बता दो बच्चों, हो गया? चलो, अक्षरधाम मंदिर की स्थापना कब की गई थी? अक्षरधाम मंदिर की स्थापना कब की गई थी? और अक्षरधाम मंदिर कहां पड़ता है? अक्षरधाम मंदिर की स्थापना सबसे पहले जवाब दिया है लोकेश ने, स्थापना हुई थी 2005 में। और यह मंदिर आपका पड़ता है दिल्ली में। कहां पड़ता है? दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? बोलो भैया। अगर मैं 64 योगिनी की बात करूं तो ये भी आपके खजुराहो में ही है। अगला देखिए, सास बहू का मंदिर कहां पर है? ये सारे मंदिर मैं दिखाता आपको अपने स्लाइडों से, लेकिन समय नहीं है बच्चों। सास बहू का जो मंदिर है ये है आपके उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में है। सास बहू का जो मंदिर है वो आपके उदयपुर में है। समझ रहे हो ना? ये कहाँ है आपका? उदयपुर में। कई बार सवाल आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल सिंपल नहीं। अब मैं 15 तारीख को मेरठ नहीं आऊंगा बेटा, अब मैं 15 तारीख को मेरठ नहीं आऊंगा। बच्चों मैं चाहता तो ये सारी चीजें आपको दिखा सकता था, लेकिन मजबूर हूं, थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए स्लाइड दिखा नहीं सकता। अगला देखिए, महाकालेश्वर मंदिर कहां पर है? आपको बता दूं, महाकालेश्वर मंदिर मैंने आपको बताया भी था कि ये मंदिर है कहां पर। और केदारनाथ मंदिर भी दिखाऊंगा आपको। सर जी, महाकालेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके उज्जैन में है। बच्चों उज्जैन तो आपको पता होगा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है ये तो आपको पता ही होगा। सर उज्जैन आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला देखिए, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो बच्चों ध्यान रखना, जगन्नाथ मंदिर है आपके पुरी में। अगला देखिए, हरमिंदर मंदिर अवस्थित है। हरमिंदर साहब, हरमिंदर साहब कहाँ स्थित है? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, पटना साहिब, ननकाना साहिब। तो लिख लो भैया जी, ये आपके पटना साहिब में है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित है? ये सवाल मुझे थोड़ा गलत लग रहा है ना? भाई CHSL का फॉर्म कब आएगा वो आपको बता दिया जाएगा।
बोलो बच्चों। तो देखिए ये ना आपको बता दूं, ये आपका जो आंसर आएगा ना बेटा, ये अमृतसर में आएगा। अभी तो हम आपको पढ़ा के आए थोड़ी देर पहले, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला देखिए, कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित है? अगर खजुराहो की बात करूं, एक कह रहा निखिल की गुरुजी आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। वाह वाह, क्या बात है मेरे दोस्त। कौन सा मंदिर है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, ये देखो, ये गलत ही चल रहा मालिक, ये गलत ही चल रहा है। अगला देखिए, अगला सवाल आपके सामने है बेटा, आपको बताना कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है? जवाब दो। एक बच्चा मुझसे बोला कि गुरुजी अब आप एक काम कीजिए, थोड़ी पहले स्लाइड दिखा दो, स्लाइड है कहाँ कहाँ, कौन सी स्लाइड है, कौन सी तुम लेके आए हो? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा बार बार ये बोल रहा है कि गुरुजी तुम आज हमारी क्लास हो या ना हो, लेकिन पहले हमें स्लाइड दिखा दो जरा सारे मंदिरों की। बेटा दिखा दूं जरा एक बार स्लाइड? आप लोग अगर बार बार बोल रहे हो तो दिखा दूं एक बार स्लाइड, सारे मंदिरों की स्लाइड आपको दिखा दूं, तब फिर आपका और अच्छा आनंद आएगा पढ़ने में। वरना तो बेटा क्वेश्चन तो आपके कर ही रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके चल ही रहे हैं। अमरनाथ मंदिर का है, आप सबको पता है कि गुरुजी आपके अमरनाथ मंदिर आपके जम्मू कश्मीर में है। नहीं देखना चाहे मत देखना चाहो बच्चों। अगला देखिए, अगला है हौसला स्मृति मंदिर कहाँ है? तो बच्चों आप लिखोगे गुरुदेव ये आपका होलीवुड तथा बेलूर में। अब थोड़ा तेज चलो तो फिर, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली क्वेश्चन। तो आओ बेटा, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? बोलो भैया। तो आप सभी जानते हैं कि सर जी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं अजमेर नगर को किसने बसाया था? अगर मैं आपसे पूछूं अजमेर नगर को किसने बसाया था, तो अजमेर नगर को राजा अजय राज ने बसाया था। किसने? राजा अजय राज ने बसाया था। अगला देखिए, बद्रीनाथ धाम कहां स्थित है? बद्रीनाथ धाम कहां स्थित है? बताओ जरा बेटा, एक बच्चा एक बार जवाब दो। चलिए, अरे सबको पता है बद्रीनाथ कहाँ है गुरुदेव? आपके उत्तराखंड में है। अगला देखिए, अगला सवाल, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बेटा ये सवाल गलत है कायदे के अनुसार, क्योंकि अब ये राज्य नहीं, अब इसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र शासित कहेंगे इसे। अब स्टेट ने यूनियन टेरिटरी कहेंगे। अब बताओ जवाब। तो बच्चा बच्चा जानता है सर ये अब आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला देखिए, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमूल, बिल्कुल। कामाख्या मंदिर की अगर मैं बात करूं तो मेघालय नहीं है गुरुजी, मणिपुर में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, ये आपके असम में है। अगला देखिए, द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है? द्वारिकाधीश, अरे श्री कृष्ण भगवान को याद करो ना दिनेश चंद, श्री कृष्ण भगवान को याद करो और द्वारकाधीश मंदिर वाले जवाब दो। भाई द्वारकाधीश मंदिर तो गुरुजी हमारे अपने यूपी में ही है, कहाँ? मथुरा में ही है। अगला देखिए, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? मैंने बताया था आपको कि 5 मंदिर एक जगह हैं। मैंने बताया था आपको कि 5 मंदिर हैं, एक मंदिर नहीं है। कौन सा बताओ जरा? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर माउंट, ये माउंट नहीं है माउंट है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? बताओ। विमल, तेजपाल, विश्वनाथ, वास्तुपाल। तो ध्यान रखना सर जी, विश्वनाथ मंदिर वहां पर नहीं है। अगला देखिए, श्री वरदराजन मंदिर जिसे कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? ये बताना है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य। शिव, विष्णु, ब्रह्मा या सूर्य? तो बच्चों ध्यान रखना, ये है आपका विष्णु देवता को। अच्छा एक सवाल और बताओ, अगर तुम्हें पता हो, भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी? भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी?
भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी? कोई भी बच्चा बताए। भारत में बनने वाली पहली मस्जिद का नाम था बेटा, अगर आप पुनः पता हो तो लिख लीजिएगा, जिस मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। लिख लो, जो जामा मस्जिद बता रहे हैं ना, उनको नहीं पता, लिख लो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये थी पहली मस्जिद। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ है? हाँ गुरुजी, आज मस्जिद भी होगी? हाँ बिल्कुल होंगे यार, मस्जिद से 10-20 सवाल आते हैं, वो भी करवा दूंगा आपको सब। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर वो कहाँ है? तो लिख लीजिएगा भैया, उज्जैन में है। अगला देखो, कौन सा स्थान ब्रह्मा जी के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पूरे भारत में एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का। वीरेश यादव कोई भी लोग नहीं है, आप दिख रहे हो, नाम नहीं लेना बस मुझे आपका। पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। कहाँ पर है बच्चों? पुष्कर में। और एक और छोटा सा मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो गढ़ में है। ध्यान रखना, एक मंदिर आपके यहाँ पर है, और दूसरा एक गढ़मुक्तेश्वर में जगह है, मंदिर है गंगा मंदिर, उस मंदिर में छोटी सी ब्रह्मा जी की मूर्ति लगी है। अगला देखिए, आपको बताना है अंगोकवाट मंदिर की मूर्तियां हैं, किससे रिलेटेड है? तो लिख लो भैया, हिंदू देवी देवताओं से समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में पड़ता है? जगन्नाथ मंदिर पड़ता है गुरुदेव आपका उड़ीसा में। अगला देखिए, वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की सुखाकृति उत्कीर्ण है, वह कहाँ स्थित है? बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है, इन तीनों को कहां पर दिखाया गया? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, बाघ की गुफा। तो बच्चों इन तीनों को एक साथ दिखाया गया एलिफेंटा की गुफाओं में। अगला देखिए, अगला है भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, कोणार्क, सूर्य कोविल तथा मार्तंड है। अंतिम सूर्य मंदिर है, ये किस प्रदेश में स्थित है? ये किस प्रदेश में स्थित है? तो बच्चों ये प्रदेश की अगर बात कर रहा है तो मैं गलत मानूंगा इस सवाल को, ये अब आपका यूनियन टेरिटरी है, ये ध्यान रखना, ये प्रदेश ना होकर केंद्र शासित क्या हो तो ठीक रहेगा। अगला देखो, अगला सवाल देखो बच्चों, निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर स्थित नहीं है। अरे तो आप लोग बता ही दोगे, पाटलिपुत्र बिहार में नहीं है। आगे देखो, प्रसिद्ध शीतोल कृष्ण कैलाश मंदिर कहाँ है? संडे के दिन मैराथन है, परेशान मत हो, आपको बताना है ये मंदिर कहां पर है। तो साथियों आप लिखेंगे सर ये एलोरा में है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ अमरनाथ एवं वैष्णो देवी है? अमरनाथ और वैष्णो देवी का मंदिर दोनों है। अमरनाथ भी और वैष्णो देवी का मंदिर भी है, वो सब जम्मू कश्मीर में है, आप जानते ही हैं। दांत मंदिर कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध दांत मंदिर कहाँ है? तो लिख लो साथियों, ये आपका कैंडी में है। अगला देखो, एलोरा स्थित गुफाएं किससे संबंधित हैं? अभी तो मैं आपको बता के हटाऊं बच्चों, इनमें बौद्ध जैन पारसी सब जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? वीरेश कह रहे हैं सर मुझे ब्लॉक कर दो। भाई कमेंट्स मत कर, ये मान ब्लॉक हो गया, बात खत्म। और मुझे उस बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करनी जो लड़की का नाम लेकर क्लास में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करनी। दोस्तों ध्यान रखना, बद्रीनाथ कहाँ है? सर जी उत्तराखंड में है, और ये आपका विष्णु देवता को समर्पित है। अच्छा एक बात बताओगे साथियों, कि जो हमारा उत्तराखंड है ये किस राज्य से अलग हटकर बना था? जो हमारा उत्तराखंड है वो किस राज्य से अलग हटकर बना था? ध्यान रखना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हटकर बना था। अगला देखिए, अगला सवाल, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है? माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर किसके हैं? वो मेरे मुंह से निकल गया आंसर, मैंने पहले बता दिया, वो जैन मंदिर है। क्या है बच्चों? जैन मंदिर है, मैंने पहले बता दिया। अगला देखो, धार्मिक स्थल बोध गया स्थित है, बोध गया कहाँ पड़ता है? बोध गया किस राज्य में पड़ता है बच्चों बताओ? बोध गया किस राज्य में पड़ता है?
अपना बिहार। अमरनाथ गुफा कहाँ है? अरे गुरुजी अमरनाथ गुफा ये रही आपकी। अगला देखिए, अब मैं आपको कराने वाला हूँ सिख धर्म से रिलेटेड कुछ 10 से 12 सवाल। सिख धर्म से रिलेटेड 10 से 12 सवाल कराऊंगा। पहले ये बताओ सिख धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चों? बोलो भैया, सिख धर्म के फाउंडर कौन थे? तो आप जानते हैं सिख धर्म के जो फाउंडर थे वो थे श्री गुरु नानक जी। वो कौन थे बच्चों? श्री गुरु नानक जी। अगला देखिए, अगला सवाल आपको बताना है सिखों में कुल कितने गुरु हुए हैं? सिख धर्म के 20 सवाल कराने वाला हूं बेटा, सिख धर्म के 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप जानते हैं सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए हैं? तो बच्चों सिख धर्म के कुल हुए गुरु जी 10 गुरु, है ना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप में से कोई मुंडा है पंजाबी क्लास में? कोई लड़की है पंजाबी? तो आजकल आप देखते हैं जैसे एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है क्या नाम है बेटा उसका? सतनाम सिंह। सतनाम सिंह मेरा एक दोस्त है। एक लड़की है जिसका नाम है हरमनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर। बच्चों ध्यान रखना, पुरुषों के नाम के आगे सिंह और महिलाओं के नाम के आगे सिंह लगाना, ये परंपरा किसने शुरू की है? इंडिया टीम की कैप्टन है इस समय हरमनप्रीत कौर, ध्यान रखना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पुरुषों के नाम के सिंह लगाना और महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाना, इस परंपरा को ध्यान रखना गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे, है ना। अगला देखिए, सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। अगला देखिए, अगला सवाल, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। कब हुआ था बच्चों? तलवंडी में। कब? 69 में। ठीक है भैया, 15 अप्रैल को। अगला देखो, गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, अभी तो बताया मैंने। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? तो भैया 39 में हुई थी। कब हुई थी? 39 में। अगला देखो, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु ना बता पाओगे तो मैंने ट्रिक नहीं लिखवाई तुम्हारे सामने, NAARA, नानक जी और अंगद जी। दूसरे गुरु का नाम अंगद जी। दूसरे गुरु का नाम अंगद जी। तीसरा देखिए, सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी। तीसरे कौन से थे? गुरु अमरदास जी। सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड किसने दिया था? अच्छा एक बात बताओ, कुल कितने सिख धर्म के गुरुओं को मृत्यु दंड दिया गया? तो 2 गुरु थे जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया था बच्चों। एक 5वें गुरु थे, एक 5वें थे, मतलब मैं नाम लिख देता हूं। एक थे आपके अर्जुन देव और थे आपके तेग बहादुर। इन दोनों, तेग बहादुर जी, देव जी, इन दोनों गुरुओं को मृत्युदंड दिया गया था। इन्हें दिया था जहांगीर ने और इन्हें दिया था औरंगजेब ने। एक को जहांगीर ने और औरंगजेब ने। ठीक है, अगला देखिए, सिखों के गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दिलवाई थी? तो भैया ये दिलवाई थी औरंगजेब ने। अगला देखो, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु थे बेटा गुरु अर्जुन देव। अगला देखो, सिखों के अंतिम या 10वें गुरु कौन थे? तो ध्यान रखो, जिस गुरु के नाम के आगे सिंह लगा है, जिस गुरु के नाम के आगे सिंह लगा है वही गुरु हमारे 10वें गुरु हैं, वही हमारे 10वें गुरु हैं बच्चों। अगला सवाल देखो, अगला कहता है सिखों के 9वें गुरु कौन है? तो 9वें गुरु आप बेटा देखो, सिंह वाले तो होंगे नहीं, ये तो होंगे नहीं, ये 5वें हैं, तो बच्चे कौन से? ये गुरु तेग बहादुर जी। ऐसे निकाल लिया करो। अगला सवाल देखिए, अगला कहता है कौन से सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 99 की थी, ये किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले भी आपके हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि स्थल कहां पर है? बताओ जरा। तो ये है गुरुदेव इनकी नांदेड़ में। अगला देखो, सिख धर्म का धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? सिख धर्म के तीर्थ स्थल क्या कहता है? गुरुद्वारा। अगला देखो, सिखों के पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है, या पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा? हाँ कल क्लास होगी बेटा। कौन बोला कल क्लास नहीं होगी? अभी बताता हूँ कल का टॉपिक क्या है, 1 मिनट रुको, मैं देख रहा हूँ अभी, जरा रुको।
कल का टॉपिक है खेल, खिलाड़ी और शब्दावली। कल का टॉपिक है खेल, खिलाड़ी और शब्दावली क्या होगी, ये कल का टॉपिक है साथियों, और ये इनका गुरु ग्रंथ साहिब है। अगला देखो, अगला सवाल है सिख धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है, या सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, अरे वो तो वही होंगे जो पहले होंगे। अगला देखिए, अगला सवाल, इनमें से कौन सा मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। इनमें से कौन सा मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। इनमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं सर, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है स्वर्ण मंदिर। अगला देखिए, अगला सवाल कहता है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, सब चीज करवा दूंगा, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, सब होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़े की अगर मैं बात करूं सर, ये एक मस्जिद है। क्या है, मस्जिद है। पहले जैनों का संग्रहालय हुआ करता था, बाद में तोड़कर इसे मस्जिद बनवाया गया था। अगला देखिए, अगला है हजरत बाला दरगाह पर स्थित है। हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है, हजरत बल। तो भैया हजरत बल है आपके कहां पर, श्रीनगर में। अगला देखिए, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, आपको बता चुका हूं सर, मोइनुद्दीन चिश्ती की है। अगला देखो बच्चों, शेख चिश्ती की दरगाह कहां पर है। शेख चिश्ती की दरगाह कहां पर है। तो भैया जी शेख चिश्ती की जो दरगाह है वो है आपके फतेहपुर सीकरी में। अगला देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है, ये बताओ जरा। अच्छा, जो भारत की पहली मस्जिद थी जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, उसे किसने बनवाया था, ये बताओ। मैंने पूछा आपसे कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, इसे किसने बनवाया था, बताओगे। कुव्वत उल इस्लाम को किसने बनवाया था। आपके पास सोचने को 20 सेकंड का समय है बस। ध्यान रखना, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था पगलो, बाबर बता रहे हो आंसर, ठीक है। और ये कहां पर है आपके, अजमेर में। अगला देखिए, भारत में बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जामा मस्जिद किस राज्य में पाई जाती है। जामा मस्जिद कहाँ है, जामा मस्जिद कहां पड़ती है बच्चों। चलो बच्चों, भैया जामा मस्जिद की अगर मैं बात करूं तो जामा मस्जिद आप लगा सकते हैं सर, दिल्ली में है। कहां पर है, ठीक है भैया। आज का लास्ट सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये मुझे जरूर बताना, निम्नलिखित में कौन सी भारत की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो बच्चों जामा मस्जिद ही है, आपको पता ही है। ये आपका हो गया आज की क्लास। ये बताओ आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आज का जो मामला था मंदिर मंदिर थे, ये कैसे लगे आपको, ये बताओ जरा। मंदिरों की जो क्लास थी आज की, आपको कैसी लगी जरा मुझे बताओ। किसी दिन वक्त रहा तो फिर से एक बार मंदिर आपको मैं कराने वाला हूं बच्चों। अब मुझे ये बताओ, क्या आप सभी बच्चे आज 1:40 पर आ रहे हैं, तो आप लोग यस लिख दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता लग जाए। ये मंदिरों की मैं सारी पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप भी इसका कहीं जब लैपटॉप में देखोगे और पीछे से कोई फोटो खींचेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा यार, बड़ा प्यारा सीन आएगा, है ना। तो आज आपको पता है 13 अप्रैल है, और 13 अप्रैल के दिन आप सब बच्चे यूट्यूब पर आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। 1:40 पर, कब, आज का जो समय है बेटा, किस समय मैं बुला रहा हूं आपको, 1:40 पर। आ रहे हो सभी,
अगर आ रहे हो तो यार एक बार मुझे बता दो, कम से कम जलियांवाले बाग हत्याकांड की कहानी सुन तो लो। कोई मैं कोर्स के लिए नहीं बुला रहा, कोई तुम्हें बता नहीं रहा कुछ। क्या आप इतने टाइम के लिए नहीं आ सकते, मात्र 10 मिनट के लिए? हमारे देश में कितनी बड़ी घटना हो गई जिसकी जानकारी प्रत्येक भारतीयवासी को होनी चाहिए। आप लोग नहीं आओगे क्या? आपको एक इन्विटेशन दे रहा हूँ, आना हो आना, ना हो मत आना, लेकिन कोशिश फिर करना, आ जरूर जाना, क्योंकि एक बहुत अचूक जानकारी आज आपको मिलने वाली है। आखिर क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्यों हुई थी ये घटना, ये आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो फिर ठीक है, मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। कल का टॉपिक है खेल, कल का टॉपिक है खेल, कल का टॉपिक है खिलाड़ी और शब्दावली। शब्दावली क्या होती है, जैसे कि एलबीडब्ल्यू कहाँ प्रयोग होता है, वाइड कहाँ प्रयोग होती है, नो बॉल कहाँ प्रयोग होती है, फ्री थ्रो किस दे दिया, वाटर फ्लाइंग कहाँ होता है, ये सब आपके कल प्रयोग करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कल मिलेगा प्रसाद, जरूर आइएगा। बाय बाय बच्चों।